वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको सीरीज़ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ये वीडियो सीरीज़ के लिए शुरुआत से मैं बना रहा हूं। सीरीज़ का डेफिनेशन, सीरीज़ की एग्जाम्पल, सभी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। आप लोग इसको सीरीज़ को ध्यान से देखें, सुनें। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। सीरीज़ an expression whose successive terms are formed by some definite law is called a sequence। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसके सक्सेसिव टर्म्स जो बनते हैं वो किसी डेफिनेट लॉ से बने हुए हों तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। और व्हेन दीज इंडिविजुअल टर्म्स आर समड अप विथ प्लस और माइनस साइंस देन दे फॉर्म अ सीरीज। तो यही सारे जितने इंडिविजुअल टर्म्स हैं, अगर ये प्लस और माइनस के साइन से एड अप कर दिए जाएं तो इसी को हम कहते हैं सीरीज। और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा एसएन से। एक वेल नोन एग्जांपल है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आप लोग पहले से जानते भी होंगे। इसे हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक सीरीज वेल नोन है। इसके बाद आता है कि सीरीज के लिए सीरीज दो तरह की होती हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज। तो इसको हम कैसे समझेंगे? फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज को समझने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स समझना पड़ेगा। आप ऊपर वाले एग्जाम्पल पर देख सकते हैं, डॉट 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 का साइन लगा है और ये सीरीज चलती जा रही है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो क्या हैं? फाइनाइट नहीं है। तो जहां नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होंगे उसे फाइनाइट सीरीज कहेंगे। जहां नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड होंगे उन्हें हम इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारी फाइनाइट सीरीज होगी। डेफिनेशन देखिएगा, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज इज लिमिटेड देन सीरीज इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज। तो क्लासिफिकेशन कर कैसे सकते हैं हम? क्लासिफाइड करने के लिए सीरीज तीन टाइप की होगी। टाइप 1 है कन्वर्जेंट सीरीज, टाइप 2 है डाइवर्जेंट सीरीज, टाइप 3 है अल्टरनेटिंग सीरीज। मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज है an। लेट अस कंसीडर अ सीरीज सिग्मा an is said to be convergent if the sum of the first n terms be finite and unique. That is, limit n tends to infinite Sn equals to finite and unique। तो हम लोग पहले किसी भी सीरीज का सम करेंगे और सम करने के बाद उसको देखेंगे कि वो सम n टेंड्स टू इन्फिनिट पे फाइनाइट है और यूनिक है। अगर वो फाइनाइट और यूनिक है तो हम उसे कहेंगे कि वो सम कैसा है, वो सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट है। जैसा कि आप सब लोगों को बताया, कन्वर्जेंट के बाद क्या आएगा? डाइवर्जेंट सीरीज। If the sum of first n terms of the series tends to plus infinite or minus infinite, as n tends to infinite, then series is called to be divergent series. That is, limit n tends to infinite Sn equals to plus infinite or minus infinite. और अगर ऐसा भी नहीं होता, यानी कि ना सीरीज कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, यानी आप जो Sn निकाल रहे हैं, देखिए इसमें इसको समझिए। ऑस्किलेटिंग सीरीज मैंने लिख रखा है, इफ Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज neither becomes infinite nor approaches a finite quantity, then n tends to infinite or nor minus infinite. The series is to be said ऑस्किलेटिंग सीरीज। तो ऑस्किलेटिंग सीरीज का मतलब स्टूडेंट्स आप यही समझ सकते हैं कि जो हमारे पीछे अभी हम लोगों ने पिछला प्रीवियस में देखा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, उसमें अगर r इक्वल्स टू -1 आप पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए तो देखिए 1 -1 प्लस 1 -1 इस तरीके का आपको कुछ मिलेगा। 1 प्लस 1 -1 प्लस 1, इसके फर्स्ट n टर्म्स का अगर हम सम करें और वो ऑड नंबर हो तो 1 आएगा, इवन नंबर हो तो 0 आएगा। तो ये सीरीज आपको दिख रही होगी 1 और 0 पे क्या कर रही है? ऑस्किलेट कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑस्किलेटिंग सीरीज। तो आपने देखा ये तीनों ही तरह की सीरीज, आपने तीन तरह की टाइप की सीरीज पढ़ी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ऑस्किलेटिंग सीरीज। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। चलते हैं इसके आगे।
तो एक एग्जाम्पल वर्कआउट किया जाए जिससे कि ये पता चले कि कन्वर्जेंट कौन है, डाइवर्जेंट कौन है और किस तरह से हम वर्कआउट करेंगे किसी सीरीज के लिए। इसके लिए आप लोगों को लिमिट का पूरा ध्यान रखना होगा। लिमिट का रिवीजन सभी लोग कर लीजिए। लिमिट के लिए भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। देखिए इस एग्जाम्पल को वर्कआउट करते हैं। कंसीडर द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 + 1/3 1/3 का स्क्वायर। हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं। आर की वैल्यू मैंने 1/3 इसमें पुटअप कर दी है, जो पिछला एग्जाम्पल आपने देखा था। इसका सम देखेंगे तो सम का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। ये जीपी सीरीज का फॉर्मूला है और आर इसमें क्या है, 1 से लेस देन है। ए 1 - Rn होल ब्रैकेट अपॉन 1 - R। तो आर की वैल्यू और ए की वैल्यू से पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो आपको मिल जाएगा 3/2 होल ब्रैकेट 1 - 1/3 की पावर n। इसको हम लोगों ने काफी बार सॉल्व किया है। अगर आप लोग सॉल्व करने में कोई समस्या हो तो उसके लिए नीचे देख सकते हैं लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिट Sn की हमने वैल्यू डाल दी। लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिट 3/2 1 - 3 की पावर 1/3 की पावर n। उसको ब्रैकेट को ओपन करिएगा, लिमिट एज इट इज वहां पे आ जाएगी। और लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये लिमिट हम लोग जानते हैं, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिट 3/2 तो कांस्टेंट वो बाहर चला जाएगा, 1/3 की पावर n इज 0। और जैसे ही आप इसको पुटअप करेंगे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3/2। अब 3/2 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है और कैसा है, यूनिक है। और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन देखिए कि अगर हमें लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिट Sn फाइनाइट और यूनिक मिल जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। अब सीरीज के कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑस्किलेटिंग नेचर को समझने के लिए अगले लेक्चर से हम लोग कई सारे टेस्ट और कई सारे रूल्स, थ्योरम्स, रिजल्ट्स पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को ये पता चल जाए कि हम लोग कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटिंग कैसे वर्कआउट करते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि हम लोग अगली बार पढ़ेंगे, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। ये पेपर में हर बार लगभग रिपीट किया गया है। तो आप लोग कोशिश करिए कि हाइपर हार्मोनिक सीरीज को जरूर से सॉल्व करें। हाइपर हार्मोनिक सीरीज हर एक एग्जाम्पल में आपको काम आएगा। ओके, थैंक यू।